हेलो एवरीवन, जेम्स एकेडमी के इस नए ऑनलाइन सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक नरेशन का है। और आप एकेडमिक के बच्चे हो या कंपटीशन के बच्चे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं तो चाहे आप क्लास 10 के हो या 12 के हो, नरेशन से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। आज हम लोग नरेशन पे बातचीत करने वाले हैं। नरेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, कौन कौन से रूल लगते हैं, कौन कौन से सेंटेंस है जिनका नरेशन बनता है। और नरेशन के दो पार्ट हैं। एक पहला पार्ट है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में मुझे जो सवाल मिलता है वो डायरेक्ट स्पीच का मिलता है और मुझे उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। आइए आपको दिखाते हैं कि जो नरेशन है, नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का जो नेचर है वो कैसा होता है। बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा है और ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो लिखा है ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच का नेचर है। और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। आइए थोड़ा सा डायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको बताते हैं। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखें। इस सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉज हैं, एक जो कॉमा के बाहर है और एक जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जो कॉमा के बाहर है हम लोग उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, यानी ये पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा के अंदर है हम लोग इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, मुझे इसको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट में। जब भी हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं दोस्तों, तो आप ये वहां कुछ बेसिक नियम लगते हैं। जब भी क्लास में मैं नरेशन पे डिस्कशन करता हूं, सबसे पहले बच्चों को मैं ये बताता हूं कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका नरेशन बनता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। ऐसे कुल 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। ये 5-6 प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका हम लोग नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसमें पहला असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसके बाद एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी और एक है डायलॉग। ये हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं और हर सेंटेंस में अलग अलग नियम इंप्लीमेंट होता है। 1 बाय 1 करके हम ये 5 या 6 प्रकार के हम ये सभी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। नरेशन को आप जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने जाइए तो कुछ बेसिक रूल जो सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होगा, मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहता हूं। दोस्तों, नरेशन में कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो लगभग सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है। बेसिक रूल की जब भी मैं बात करता हूं तो बेसिक रूल में कुछ कुल 3-4 बेसिक रूल्स हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। ये वो नियम है जो अगर आप जान गए, अच्छे से अगर आपने स्टडी कर लिया, तो नरेशन का कितना भी बड़ा सेंटेंस मिल जाए, किसी भी सेंटेंस का आपको डायरेक्ट में इससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मिल जाए, आप इजीली उसको बदल लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि बेसिक नियम क्या है। आइए बेसिक रूल को समझते हैं। बेसिक रूल में सबसे पहला जो नियम है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। और रिपोर्टिंग वर्ब आप जानते हैं कि जो कॉमा के बाहर अभी मैंने आपको बताया उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी ये सेड टू, ये आपको चेंज करना है और ये डिपेंड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में सेंस क्या निकल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। तो आप ये जान लें, किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। ये कैसे चेंज होगा अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब है
उसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं। दूसरा कनेक्टिव वर्ड, ये कनेक्टिव वर्ड का मतलब कंजंक्शन से है। ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में हम लोग कभी नहीं लगाते, इसको मुझे हटाना रहता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाते हैं और इसकी जगह पे कोई ना कोई एक कनेक्टिव वर्ड या आप कह लें कनेक्टर या कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम है टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन का नियम ये है दोस्तों कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जिस टेंस का प्रयोग किया गया है, इस टेंस में हम लोग परिवर्तन करते हैं। और इसमें भी, इसको भी कैसे, इसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है अभी हम लोग एग्जांपल में वो भी समझेंगे। लेकिन आप ये जान लें कि अंदर रिपोर्टेड स्पीच या जो मेन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग मेन स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसके टेंस में परिवर्तन करना पड़ता है। आगे है पर्सन में परिवर्तन। पर्सन आप जानते हैं कि 3 पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और पर्सन में परिवर्तन का नियम क्या है, पर्सन क्या है, अभी हम लोग इस वीडियो में आज वो भी जानेंगे कि पर्सन क्या है, पर्सन में परिवर्तन कैसे करते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि पर्सन में परिवर्तन यानी इस सेंटेंस में जो पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये आई एक पर्सन है और आई में परिवर्तन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि पर्सन में परिवर्तन करना पड़ता है। और पर्सन में परिवर्तन का जो नियम है, पर्सन क्या है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। आइए पता करते हैं कि टेंस में परिवर्तन के नियम क्या है। टेंस में परिवर्तन आपको कब करने हैं, किस दशा में आपको टेंस में परिवर्तन करना है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। नियम क्या कहता है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन आपको नहीं करना है। यानी टेंस में परिवर्तन आपको कब नहीं करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब आपको टेंस में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंस में परिवर्तन आपको तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, तब टेंस में परिवर्तन जरूर होगा। इसका मतलब टेंस में परिवर्तन के केवल एक कंडीशन है, एक दशा में आप टेंस में परिवर्तन करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। और प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने का भी अपना एक अलग तरीका है, वो आइए अब आपको ये बताते हैं। आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई मीन टू से, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट बदल जाता है पास्ट में। पास्ट किस में बदलता है, पास्ट बदलता है पास्ट में ही। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और वहीं पास्ट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट की चीजें आपको बदलनी है पास्ट में ही। वहीं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब ये हो गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में विल और शैल, ये 2 हेल्पिंग वर्ब है। विल को वुड में बदल देते हैं और शैल को शुड में बदल देते हैं। ये टेंस में परिवर्तन आपको ऐसे ही करने हैं। दोस्तों, जब भी आप नरेशन में टेंस में परिवर्तन करने जाते हैं तो वहां आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि टेंस की पहचान आपको आना चाहिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो टेंस में परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। टेंस में टेंस की पहचान का मैंने बोर्ड पे एक रिटन वर्क किया है, एक चार्ट बनाया है कि टेंस को आपको पहचानना कैसे है, टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। आइए एक एक टेंस की पहचान क्या है आपको बताते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस है। पहले आइए टेंस पे डिस्कशन कर लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में आपको एस या ईएस देखने को मिलेगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा रहेगा, मेन वर्ब अपने प्योर फॉर्म में होगा। दूसरी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये है कि वहां आपको डू या डज देखने को मिलेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव का है तो डू नॉट, डज नॉट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो ये डू या डज सेंटेंस की शुरुआत में मिलेगा।
अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर आपको मिलेगा। निगेटिव है तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, और अगर इंट्रोगेटिव है तो इज, एम, आर आपको सेंटेंस की शुरुआत में मिल जाएगा। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, सेंटेंस में आपको इज, एम, आर जरूर मिलेगा। सेंटेंस में यदि आपको इज, एम, आर दिख गया तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है कि यहां आपको हैज, हैव जरूर दिखेगा। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैज बीन, हैव बीन दिखेगा। यानी सेंटेंस, यानी टेंस की जो पहचान है वो पहचान आप उसके हेल्पिंग वर्ब से कर सकते हैं, ये कौन से टेंस की है। आइए पास्ट की पहचान देखें। पास्ट के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वहीं निगेटिव में डिड नॉट, और वहीं इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको वॉज या वर देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट में आपको हैड देखने को मिलेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। आइए फ्यूचर पे बात कर ले। फ्यूचर की पहचान क्या है? हर टेंस का अपना एक अलग पहचान है और हम हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है अफर्मेटिव में वो है विल, शैल, और निगेटिव में विल नॉट, शैल नॉट हो जाएगा, और वही इंट्रोगेटिव में विल और शैल सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी, शैल भी आता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है, वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये इस प्रकार हम लोग टेंस को पहचान सकते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब से, और हर टेंस को पहचानने का अलग अलग तरीका है। हर टेंस को हम उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं, और ये चार्ट आप नोट भी कर लें और इस चार्ट को आप अच्छे से समझ लें, ताकि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करने जाएं तो आप इजिली टेंस में परिवर्तन सही से कर लें। दोस्तों नरेशन के बेसिक रूल्स को समझने के बाद अब हम लोग सीधा चलते हैं असर्टिव सेंटेंस पे। असर्टिव सेंटेंस की जब बात आती है तो असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। और असर्टिव सेंटेंस को जब भी आप बदलते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानना है। असर्टिव सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को हम एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे बोर्ड पे हमने जो एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है और ये असर्टिव सेंटेंस का है। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। कैसे? यहां आपके पास है सब्जेक्ट, और यहां आपके पास है वर्ब, और यहां है आपके पास ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का एक दूसरा पहचान है कि सेंटेंस में आप यस, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो आप यस लगा के चेक कर ले, सेंटेंस के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव का है तो आप नो कहकर चेक कर ले, सेंटेंस के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। असर्टिव सेंटेंस को जब भी आप नरेशन में बदलने जाते हैं तो वहां ये जो बेसिक रूल है, इस बात को ध्यान में रख के आपको चेंजेस करने हैं। कौन कौन से चेंजेस करने हैं, असर्टिव सेंटेंस के कौन कौन से नियम है, आइए उस पर डिस्कशन किया जाए। असर्टिव सेंटेंस को बदलने के कौन कौन से नियम देखते हैं। अब आइए असर्टिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, आइए अब इसके नियम को समझा जाए। असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी भी किसी भी दशा में आपको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का केवल वर्ब चेंज करना है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो टेल में चेंज करेंगे, सेज टू है तो टेल्स में चेंज करेंगे, वहीं अगर सेड टू है तो इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। अर्थात इस सेंटेंस में सेड टू है तो आप इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। दूसरा परिवर्तन आपको क्या करना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में हम लोग कभी यूज नहीं करते, उसकी जगह पर कोई ना कोई एक कनेक्टर लगता है, और असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कनेक्टर लगाते हैं दैट।
असर्टिव सेंटेंस में हमेशा आपको दैट ही लगाना है। तीसरा, अगला परिवर्तन टेंस और पर्सन में परिवर्तन करना है। टेंस में परिवर्तन कैसे करना है, पर्सन में परिवर्तन कैसे करना है, ये अभी हमने आपको पीछे बताया है। आइए इसी नियमानुसार इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी दशा में आपको चेंज नहीं करना है, यानी जब आप इसको चेंज करने जाएंगे तो द ओल्ड वुमेन, सेड टू को आपको बदलना है टोल्ड में, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी दशा में चेंज नहीं करना है, केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और उसकी जगह पर दैट का इस्तेमाल करना है, दैट लगा दिया। टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन आपको करने हैं। ये है आपका आई जो कि सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट आई है, ये एक पर्सन है। और पर्सन में परिवर्तन मैंने आपको अभी बताया कि पर्सन में परिवर्तन आपको कैसे करना है। एक चीज आप यहां जान ले कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में हम लोग कोई चेंज नहीं करते। एक बार फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। वहीं अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया तब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आई, आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है फर्स्ट पर्सन में। आई फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आपका द ओल्ड वुमेन, और द ओल्ड वुमेन की जगह जब हम लोगों को कोई प्रोनाउन लगाना पड़ता है तो इसकी जगह पे हम लोग लगा सकते हैं सी। ये सब्जेक्ट की जगह है, यहां सब्जेक्टिव केस लगेगा। और सी का आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका सी, अर्थात हम लोग यहां पे सब्जेक्ट लगाएंगे सी। आगे अब पर्सन में परिवर्तन तो हमने कर लिया, पर्सन में परिवर्तन आप समझ भी गए होंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है सी। और ये द ओल्ड वुमेन यहां आप लिख सकते हैं, लेकिन ओल्ड वुमेन आपको यहां नहीं लिखना है। ये पर्सन है तो नीचे भी आपको पर्सन ही लिखना है। ओल्ड वुमेन की जगह हम प्रोनाउन सी लेते हैं, आई चेंज हो गया सी के अकॉर्डिंग, यहां आई बदल जाएगा सी आएगा। दूसरा, पर्सन में परिवर्तन तो आपने कर लिया। अब जरा सा देखिए टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। टेंस में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी होगी, और अभी पीछे हमने आपको टेंस की पहचान भी बताई है। टेंस की पहचान में आपने ये देखा होगा कि पास्ट सिंपल में हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ये हमने आपको पीछे बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अर्थात यहां आप लिखेंगे हैड। आगे आपको क्या करना है, लिव्ड, ये लिव्ड रहेगा अर्थात शी हैड लिव्ड हियर, ये हियर है, ये भी चेंज होगा देयर में। विद, ये आपका प्रीपोजिशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आगे माई है, ये भी आपका पर्सन है, जहां जब सेंटेंस में आपको पर्सन दिखे तो आप एक बार जरूर उस पर कंसिडर करें कि वो मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये माई आपका चेंज होगा, माई आपका पॉजिटिव केस है, यहां जब भी आएगा तो पॉजिटिव केस आएगा। और माई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है आपका सी, और सी का पॉजिटिव केस होता है हर। हर अर्थात हर सर्वेंट फॉर ए वीक, लास्ट में फुल स्टॉप, अर्थात ये असर्टिव सेंटेंस को बदलने का नियम था। इसी प्रकार हम लोग असर्टिव सेंटेंस को बदलते हैं। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी बोर्ड पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो एग्जाम्पल काफी इजी हैं, और धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में हम लोग एकदम इजी एग्जाम्पल लेंगे ताकि वो सारे नियम को अच्छे से ताकि नरेशन को आप अच्छे से समझ सकें।
पहला एग्जांपल है रीता सेज आई शैल डू इट, और ये सवाल 2024 में पूछा है। अभी जो इससे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे वो भी सवाल 2024 में पूछा गया था। आइए असर्टिव सेंटेंस के जितने भी हम लोगों ने रूल्स देखे हैं वो सारे रूल्स को इन सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। रीता, मैंने कहा कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करना है, अर्थात रीता को रीता रहने देना है, सेज को सेज रहने देना है, ये चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब असर्टिव सेंटेंस में तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लगा हो, अर्थात इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। चेंज करने का एक ही कंडीशन है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कनेक्टर आपने जाना कि आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये रीता है ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल नाउन है, इसलिए इसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन सी लिख सकते हैं, अर्थात आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा और यहां हम लोग लिखेंगे सी। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है क्योंकि मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने अभी पीछे आपको बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात शैल को शैल रहने देना है, और ये डू है, डू को डू, इट को इट में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात ये एक इजी एग्जांपल था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरे एग्जांपल के सब्जेक्ट को हम लोग कभी चेंज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात सेड को हम लोग सेड ही लिख देंगे। कनेक्टर मुझे क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, अर्थात यहां हम लोग लिखेंगे ही। ये सेड आपका पास्ट टेंस में है, और इसकी पहचान ये है कि जब भी मेन वर्ब में, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में एस लग जाए तो प्रेजेंट टेंस में है, विल लग जाए तो फ्यूचर टेंस में है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन जब सेड दिखाई दे, सेड का मतलब है पास्ट, तो अंदर के टेंस में परिवर्तन अवश्य होगा, अर्थात विल को आपने बदलना है वुड में, कम का गो करना है और हियर का देयर करना है। ये दूसरे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल का भी सब्जेक्ट है ही, सेड टू मी। अब यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को हम लोग चेंज करेंगे टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज हम लोग नहीं करेंगे। आगे कनेक्टर आपको लगाना है, कनेक्टर दैट लगाना है। आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, अर्थात यहां भी ही आएगा। ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस, ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अंदर के टेंस में परिवर्तन भी होगा, अर्थात शैल की जगह आपको शुड लिखना है। हेल्प में कोई परिवर्तन नहीं, ये यू आपका सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस ही रखना है। यू ये सेकंड पर्सन है जो कि चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। दोस्तों ये 3 इजी एग्जांपल मैंने लिए थे, और वो जो इससे पहले मैंने सभी आपको रूल्स बताए हैं वो रूल्स इस सेंटेंस में मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि नरेशन बहुत इजी है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर, और ये सवाल पूछा गया है 2020 में। जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो सब्जेक्ट आपको कभी चेंज नहीं करना है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, अर्थात ये सेड टू को मुझे चेंज करना है टोल्ड में। हिम को हिम ही रखना है, और कनेक्टर मुझे यहां लगाना है दैट। आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, ये आई के अकॉर्डिंग आई, जबकि जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेंज होगा, और यहां भी आएगा आई। विल को चेंज करना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है तो विल यानी टेंस में परिवर्तन जरूर होगा, और आप जानते हैं कि विल को हम लोग चेंज करते हैं वुड में। नॉट है, नॉट हम लोग लगाएंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, निगेटिव में है तो निगेटिव में चेंज करना है। गो का कम कर देना है और देयर का हियर कर देना है। ये था इसका सॉल्यूशन। अगले एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे।
दोस्तों इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, और ये सवाल पूछा गया है 2017 में। इसको चेंज कैसे करना है आइए जरा देखा जाए। द लीडर सेड, ध्यान से अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है। कैसे है? द लीडर सेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन, अर्थात ये जो लेडीज एंड जेंटलमैन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अर्थात द लीडर सेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। जब भी आप इसको चेंज करने जाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे? अब सेड टू को आपको चेंज करना है एड्रेस में। क्यों एड्रेस में चेंज करना है? क्योंकि एक स्पीकर जब अपने स्पीच में लेडीज एंड जेंटलमैन कहता है तो वो जरूर किसी को एड्रेस करने जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन आप तभी कहते हैं जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, अर्थात सेड टू बदल जाएगा एड्रेसिंग में। आइए चेंज करते हैं। द लीडर सब्जेक्ट है जो कि चेंज नहीं करना है, सेड टू को चेंज करना है एड्रेसिंग में। एड्रेसिंग में द लीडर एड्रेसिंग, एड्रेस किसको किया? लेडीज एंड जेंटलमैन को। लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे कनेक्टर लगाना है। कनेक्टर आप असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू, एम का मतलब ये प्रेजेंट टेंस है जो कि चेंज हो जाएगा पास्ट में। इज एम आर को हम लोग वॉज या वर में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और द लीडर की जगह हम लोग प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और द लीडर की जगह हम लोग प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात आई जब भी चेंज करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अर्थात यहां ही आएगा। और ही ये मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप वॉज का प्रयोग करते हैं क्योंकि इज एम आर वॉज या वर में बदल जाता है। आगे थैंकफुल, थैंकफुल को हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, थैंकफुल को थैंकफुल रहने देंगे। टू यू ये मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और लेडीज एंड जेंटलमैन ये आपका प्लूरल है, और इसकी जगह पर जब मुझे कोई सब्जेक्ट लेना होता है तो हम लोग लेते हैं दे, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है दे। अब दे के अकॉर्डिंग मुझे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। देम यानी यू को मैंने बदल दिया देम में, ऑल को एज इट इज रहने देंगे, ऑल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल थे, और हमने आपको वो एग्जांपल कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं असर्टिव सेंटेंस में। आइए अब आगे कुछ और देखें। गुरुजी माइक चल रहा है ना? चल रहा है ना? दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में आपको एक और नियम समझने हैं, क्योंकि ये नियम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और वो नियम क्या है आइए आपको बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जब भी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, या कोई प्रोवर्ब आ जाए, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अभी तक आपने देखा कि टेंस में परिवर्तन आपको करना पड़ता है कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो। अब आगे एक नियम और आपको जानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में क्यों ना हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट या कोई हैबिचुअल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई प्रोवर्ब आ जाए तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। आइए इस नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। दोस्तों इस विशेष नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, आइए इसको हल किया जाए। ही सेड कनेक्टर आपको लगाना है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अंदर के टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नीचे भी एज इट इज रहेगा।
और दोस्तों ये सवाल पूछा गया है 2020 में। अगला सवाल देखिए, द टीचर सेड, आइए इसको चेंज करें। द टीचर को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। द टीचर सेड, कनेक्टर आपको लगाना है। बस यहां एक काम आपको नहीं करनी है, वो ये कि आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात ऑल मेन आर मॉर्टल। और ये सवाल पूछा गया है 2024 में। अगला सवाल देखेंगे, रामू सेड टू मी, रामू को चेंज नहीं करना है, सेड टू को चेंज करना है क्योंकि सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। मी को चेंज नहीं करेंगे, कनेक्टर दैट लगाना है। आगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आइए अगले सवाल को देखा जाए, ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, और यह भी सवाल आपसे पूछा गया है 2016 में। आइए इसको हल करें। ही सेड को सेड ही रखेंगे क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। वी ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, टेंस में परिवर्तन तो नहीं करना है, लेकिन पर्सन में परिवर्तन यदि आए तो आपको करना है। ये वी मेरा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। और ये ही मेरा सिंगुलर है, इसका प्लूरल ऊपर भी मैंने आपको बताया कि ही का प्लूरल दे होता है, अर्थात वी ये मेरा प्लूरल है, अर्थात इसकी जगह पर मुझे जो सब्जेक्ट लेना है वो प्लूरल लेना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है। यहां ही लेंगे ये सिंगुलर हो जाएगा, जबकि मुझे प्लूरल लेना है और ही का प्लूरल होता है दे, अर्थात यहां दे लेंगे। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, आर को आर ही रखेंगे, ऑल सिनर्स। ये इसका सॉल्यूशन था दोस्तों। ये बोर्ड पे अभी जो हम लोगों ने सवाल हल किए हैं, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोगों ने चेंज किया है, वो या तो यूनिवर्सल फैक्ट था, हिस्टोरिकल फैक्ट था, या हैबिचुअल फैक्ट था, या कोई प्रोवर्ब आ जाए तो उसके टेंस में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। दोस्तों बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, आप इसको हल करिए और जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो, जो सवाल आप न हल कर पाए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये सेशन थोड़ा सा लंबा रहा क्योंकि नरेशन का डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पे किया। असर्टिव सेंटेंस का ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें, एग्जाम से पहले ये मेरा वीडियो पूरा देख कर जाएं। और एग्जाम में असर्टिव सेंटेंस से यदि कोई सवाल आता है तो आप ये जान लें कि इससे हटकर कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। जो भी सवाल आपको मिलेंगे, ये जो आज मैंने इस वीडियो में आपको सवाल हल कराए हैं, इसी के नेचर से आपको सवाल मिलेंगे। तो असर्टिव, आज के वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पे डिस्कशन किया है, असर्टिव सेंटेंस का डिटेल डिस्कशन किया है, पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है। और ये बोर्ड पे जो मैंने आपको सवाल दिए हैं, ये सवाल आप हल करिए और अपने आप को चेक करिए, अपना इवोल्यूशन करिए कि मुझे असर्टिव सेंटेंस कितना समझ में आया। एक बार मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इन सवालों को आप हल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज नरेशन का पहला वीडियो था। पहले वीडियो में हम लोगों ने नरेशन के बेसिक रूल्स देखे और असर्टिव सेंटेंस को डिस्कशन किया। दोस्तों जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहिए। उम्मीद है कि एग्जाम से पहले आपके एग्जाम की सारी तैयारी मैं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जिम्स एकेडमी के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट तैयारी एग्जाम से पहले आपका कराऊंगा। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि एग्जाम से पहले इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी अंग्रेजी की हो जाए, ताकि जब आप अंग्रेजी का पेपर देने जाएं तो आपको सारे सवाल समझ में आए, आप वो सारे सवाल अटेम्प्ट करें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि नरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। सवाल ज्यादातर आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव से पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल होगा।
आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।